शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। ये जगह बहुत ही वीरान और डरावनी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और परछाइयाँ दिखती है। एक दिन 3 दोस्त राहुल, विक्रम और नेहा ने तय किया कि वे इस डरावने कब्रिस्तान का रहस्य जानेंगे। ये उनकी जिज्ञासा थी जो उन्हें वहाँ खींच लाई। रात के समय जब चांद की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, वे तीनों कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में ठंडक और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक पुरानी कब्र के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? विक्रम ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद हवा की आवाज है, चलो आगे देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी, जो पास के चर्च के खंडहर से आ रही थी। वे तीनों चर्च के खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब रोशनी चारों ओर फैल गई। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। नेहा ने किताब को उठाने की कोशिश की। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह व्यक्ति बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह उन लोगों की है जो कभी वापस नहीं लौटे। डर के मारे तीनों ने तुरंत माफी मांगी और वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी नेहा को एहसास हुआ कि उनके पास से गुजरने वाली हवा में एक पुरानी खुशबू थी। उसने पूछा, क्या यह जगह हमें कुछ बताना चाहती है? कब्रिस्तान के बीच में एक पुराना पत्थर था, जिस पर लिखा था, सच को जानने की कोशिश मत करना। राहुल ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे तीनों अपनी जान बचाकर कब्रिस्तान से बाहर निकले। लेकिन वे जानते थे कि उस रात जो कुछ भी हुआ, वह महज एक डरावना सपना नहीं था।